हेलो, वेलकम टू ब्रेनोसाई। तो काफ़ी लंबे समय से हमारी क्लास 12th के लिए वीडियो नहीं आ पा रही थी, उसके लिए सॉरी। और आज से आपको रेगुलर एक क्लास प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो इससे पहले वाली अगर आपने वीडियो नहीं देखी है फिजिक्स की, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो उससे आगे हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। चलिए, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या होता है भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हम कह सकते हैं एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, तो क्या हमने बोला, लिख लीजिए, एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश, क्या बोलोगे, बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, चित्र बना के आपको समझा देते हैं। ये ले लिया हमने पॉइंट चार्ज -q, और ये ले लिया हमने प्लस चार्ज। ये बन गया आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, और ये इसकी डायरेक्शन है -q से +q की ओर, और इसके बीच की दूरी हम मान लेते हैं 2l है। ठीक, और जो कि a b इसका नाम दे देते हैं। तो ये है वैद्युत द्विध्रुव। फिर से एक बार देख लीजिए, एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर ये बराबर मात्रा में होते हैं परंतु विपरीत प्रकार के, यानी इस पे प्लस चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज है, के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ये दूरी बहुत ही शॉर्ट होती है, बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। ठीक है, अब आप डालेंगे हेडिंग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हेडिंग डाल लीजिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण? बहुत ही सिंपल है। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में एक इसका चार्ज ले लेते हैं और इसके बीच की जो डिस्टेंस है, शॉर्ट डिस्टेंस है, ये अल्प दूरी है, इसके मल्टीप्लाई यानी गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो लिख लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश व उसके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। हम पेन चेंज कर लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव, दिख रहा है यहाँ तक, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, आघूर्ण कहते हैं। ठीक, ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब यहाँ पर हमने देखो मान लिया है कि कोई वैद्युत द्विध्रुव दो आवेशों से मिलकर बना है। ठीक है, -q और +q चार्ज। ठीक है, और इसके बीच की दूरी अल्प है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कोई
वैद्युत द्विध्रुव लिया गया है जो कि माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से निर्मित है, ठीक है, तथा जिनके आवेशों के मध्य की अल्प दूरी 2L है, ठीक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमको लिखना क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ से हटा दे रहे हैं हम, अल्प दूरी है अतः वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग P से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? P से। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं P इक्वल टू हमने क्या कहा, एक चार्ज, तो एक चार्ज ले लिया, ठीक, इनटू उसके बीच की अल्प दूरी, दैट इज आप कह सकते हो P इक्वल टू 2QL, ठीक। और इसका मात्रक जो होता है, आप मात्रक लिख लें, आप इसे नोट करते रहना। आप हेडिंग डाल लें मात्रक। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अब इसको भी हटा दे रहे हैं हम, ठीक है। चित्र तो आपको समझ में आ ही गया है। का मात्रक, देखिए Q के लिए कूलम, L के लिए मीटर, तो मात्रक हो जाएगा इसका कूलम मीटर, ठीक। इसे हम लोग कूलम और मीटर ऐसे भी दर्शा सकते हैं, होता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए विमा क्या होगी, आपको विमा निकाल के हम दिखा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर Q है, तो Q को क्या कहते हैं, Q बराबर I इंटू टी। आई किससे मापी जाती है, एम्पियर से, और टी किससे मापा जाता है, सेकेंड से, यानी समय से। तो एम्पियर के लिए A यूज करते हैं, समय के लिए T यूज करते हैं। और इसमें L है, L मतलब लेंथ मीन्स दूरी, और दूरी को L से डिनोट करते हैं। तो इसकी जो विमा हो जाएगी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा जो हो जाएगी वो देखिए LAT, ठीक। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, ठीक है। सदिश राशि तो इसकी दिशा भी होगी, तो इसकी दिशा होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, ठीक है। ये बात भी लिख लीजिए आप, इसे हम इरेज कर रहे हैं। देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है, सदिश राशि है, जिसकी दिशा माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश
की ओर होती है, ठीक है, ऐसे भी नोट कर लें आप। तो ये हो गया आपका वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। आपने देखा नहीं था माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश हमने बनाया था, उसके बाद ऐसे कर दिया था, इसका मतलब ये डायरेक्शन दिखाई थी, ये सदिश राशि है, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर हम देखें वैद्युत द्विध्रुव के, इलेक्ट्रिक डाइपोल के, तो यहाँ पर एग्जाम्पल में आपके HCl आ जाता है, ठीक है, NH3 आ जाता है, मीथेन आ जाता है, जल भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, ठीक है, ये है, ठीक। एक क्वेश्चन आप लोग नोट करें, इसका जवाब आपको देना है, ठीक है। जो ये मोलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो अणु हैं, अणु वैद्युत द्विध्रुव, बहुत सारे अणु जो होते हैं वो द्विध्रुव होते हैं, द्विध्रुव के जैसे व्यवहार करते हैं, लेकिन परमाणु द्विध्रुव नहीं होते हैं, यही आपको आंसर देना क्यों, ठीक है। यानी आप लिख सकते हैं कि बहुत से अणु द्विध्रुव होते हैं, परंतु परमाणु द्विध्रुव नहीं होते हैं, क्यों? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पुट करना है, ठीक है। अच्छा, अणु कैसे होते हैं? अणु की बात हम बता दे रहे हैं। जैसे ये दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं, और इसमें क्या होता है, इनका जो नाभिक होता है वो धनावेशित होता है। नाभिक कैसा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तो प्रोटॉन पर चार्ज प्लस का होता है, इसलिए धनावेशित नाभिक होता है, और इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो जिसके कारण इनका नेट आवेश जो देखा जाए वो तो शून्य होता है, ठीक है, लेकिन अलग अलग परमाणुओं से बने हुए हैं, इसलिए एक सिरे पर ये धनावेशित, एक सिरे पर ऋणावेशित बन जाते हैं, और धनावेशित और ऋणावेशित बन जाते हैं, इस कारण ये वैद्युत द्विध्रुव के जैसे व्यवहार करने लगते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि परमाणु द्विध्रुव क्यों नहीं होते हैं, ठीक। तो ये लिख लो और इसे हम इरेज करते हैं। अब हेडिंग डाल दीजिए आप, तब तक के लिए नेक्स्ट इरेज कर दें, ठीक। ये कर दिया हमने इरेज। तो हमने हेडिंग लिख लिया है, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण यानी मोमेंटम आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए चित्र बना लेते हैं प्यारा सा। देखिए, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र, ये रहा एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र, हमने बना लिया। ये बना लिया वैद्युत क्षेत्र, ठीक। और वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, इसलिए इसकी डायरेक्शन के लिए हमने इस पे वेक्टर लगा दिया, ठीक है। अब इसमें ले लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव को। चलो वैद्युत द्विध्रुव को ले लो। हमने वैद्युत द्विध्रुव को इस प्रकार से रख दिया है, ऐसे मान लिया कि ये वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, ठीक है। और आप जानते हैं कि ये प्लस चार्ज और माइनस चार्ज से बना होता है, तो ये इसका माइनस चार्ज और ये इसका प्लस चार्ज, ठीक। आप इसको चाहिए तो डार्क कर लें। ये रखा हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत क्षेत्र में। अब ये अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल कोई वैद्युत क्षेत्र में रखा होता है, अगर कोई प्लस चार्ज या माइनस चार्ज वैद्युत क्षेत्र में रखा होता है, तो उस पर एक बल काम करने लगता है, उस पर एक फोर्स लगने लगता है, ठीक है। तो प्लस चार्ज होता है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में फोर्स कार्य करता है, यानी इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ऐसे ये लग रहा है फोर्स, ठीक है, ये आप बना लें। और माइनस चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में लगता है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये लग रहा है इस पर विपरीत डायरेक्शन में फोर्स। अब इस पर आपने देखा कि दो फोर्स लग रहे हैं, और दोनों फोर्स इक्वल हैं लेकिन विपरीत डायरेक्शन में है, इक्वल हैं लेकिन विपरीत डायरेक्शन में है। जब किसी वस्तु पर दो फोर्स कार्य करते हैं तो उसे कहते हैं बल युग्म। क्या कहते हैं? बल युग्म, ठीक है। अब ये बल युग्म, अब ये इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को वो उस साइड में खींच रहा है,
और ये इस साइड में खींच रहा है, तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको घुमाने का प्रयास करेगा। क्या करेगा, घुमाने का प्रयास करेगा। ठीक है, यानी इसको सीधा करने का प्रयास करेगा, इसकी अक्षीय परिता, यानी यहाँ से हम एक इसको बना देते हैं, इस वाली लाइन पर लाने का प्रयास करेगा, ऐसे। ठीक, ऐसे। अच्छा, इसको हम कर लेते हैं, ये पॉइंट ए पर रखा हुआ है, ये बी पर रखा हुआ है। चलो इससे ब्लैक से ले लेते हैं, चलो नाम ले दो, ये बी पॉइंट पर रखा हुआ है, पॉइंट पर रखा है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल जनरेट कर रहा है, बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल। देखो आप, ये विद्युत क्षेत्र की रेखाएं जो है एक समान है ना, तो आप चाहे यहाँ एंगल मान लीजिए, चाहे यहाँ एंगल मान लीजिए, दोनों ठीक है। अब देखिए, इसके बीच की डिस्टेंस तो हमने बताई थी कितनी होती है, बहुत ही अल्प दूरी 2l हमने माना था। ठीक है, तो आप मान लीजिए ये दूरी है 2l, ये इरेज करो, -q से बना हुआ है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, अब ये डिस्टेंस अगर फाइंड करनी हो, चलो देखते हैं। अब हम इसमें क्या कहेंगे कि यहाँ पर मान लेंगे कुछ, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी, नाम क्या है वैद्युत द्विध्रुव का, ए बी, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई, वैद्युत क्षेत्र क्या है, ई में रखा है, जो कि -q तथा +q आवेशों से निर्मित है। आपको थ्योरी इसी प्रकार से लिखना है, हम बिल्कुल उसी हिसाब से लिखवा रहे हैं थ्योरी, जिस हिसाब से आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, और इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। +q आवेशों से निर्मित है, जिनके बीच की दूरी, जिनके बीच की अल्प दूरी आप कह सकते हैं, अल्प दूरी 2l है। ठीक है, अब इस पे बल युग्म का कार्य कर रहा था ना, जब बल युग्म कार्य करता है और ये बल युग्म वैद्युत क्षेत्र की दिशा में इसकी अक्षीय परिता घुमाने का प्रयास करेगा। ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं रेस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल। क्या कहेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल। ठीक है, तो इस प्रत्यानयन बल का मान जो होगा, वो हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहेंगे। ठीक है, 2l है, अल्प दूरी 2l है, तो इस पर जो बल युग्म का आघूर्ण लगेगा, बल दो है, बल युग्म, ठीक है, दो बल है, तो हम बल युग्म कहेंगे, और इस बल युग्म का आघूर्ण, वो पहले वाला जो था वो द्विध्रुव का आघूर्ण था। ठीक है, जो P बराबर हमने ये लिखा था इससे पहले 2ql, ये द्विध्रुव का आघूर्ण था। अब जो हम निकालेंगे वो वैद्युत द्विध्रुव बल युग्म आघूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ पर दो बल कार्य कर रहे हैं एक साथ में। ठीक, अच्छा चलो लिख लेते हैं, वैद्युत द्विध्रुव पर, वैद्युत द्विध्रुव पर दो बल एक दूसरे के विपरीत कार्यरत हैं, एक दूसरे के विपरीत कार्यरत हैं। ठीक है, जिन्हें बल युग्म हम क्या कहेंगे, जिन्हें प्रत्यानयन बल कहते हैं। अब इसे इरेज कर लें, फिर हम आगे नोट कर रहे हैं, इसे स्क्रीनशॉट ले लें। विपरीत कार्य करते हैं, अतः इन्हें बल युग्म कहते हैं।
ठीक है। और बल युग्म, जो बल युग्म दो बल कार्य करते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, बल युग्म कहते हैं। ठीक है। या फिर प्रत्यानयन, प्रत्यानयन बल कहते हैं। प्रत्यानयन बल हो गया। अब देखिए, ये प्रत्यानयन जो बल है, ये वैद्युत द्विध्रुव को इसकी अक्ष के परितः घुमाने का प्रयास कर रहा है, यानी इसको घुमा के सीधा लाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है। तो बल युग्म का अब इसे हम लोग क्या कहेंगे, बल युग्म का आघूर्ण। ठीक। तो लिख लें, जब प्रत्यानयन बल वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करता है, तो इसे बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं तथा इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। टाउ से प्रदर्शित करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और हम अब फाइंड करने जा रहे हैं बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है। तो इसे हटा रहे हैं, अब देखते रहेंगे। देखिए, अतः बल युग्म का आघूर्ण, देखो टाउ इक्वल टू, बल युग्म का आघूर्ण कैसे दिया जाता है, एक बल, कोई भी बल ले लीजिए, है तो दोनों इक्वल ही, बल, ठीक, इनटू इसकी क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। लिख सकते हो क्रिया, या ऐसे लिख सकते हो दोनों आवेशों के मध्य दोनों आवेशों के मध्य क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। अच्छा, देखो ये इसको घुमाने का, इधर लाने का प्रयास कर रहा है, ये सीधा लाने का प्रयास कर रहा है, तो क्रिया रेखा लंबवत दूरी ये हो जाएगी। ये कैसे निकालेंगे अभी बता रहे हैं दूरी। तो यहाँ पर देखिए, आप जैसे एक ट्रायंगल बनाए ए बी, और इसको आप सी मान लें, तो इस ट्रायंगल में आप देखेंगे, यहाँ पर हम बना रहे हैं, इरेज कर देंगे, आप लोगों को बनाने की कोई जरूरत नहीं, इसमें आप देख सकते हैं। ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ए बी सी, और यहाँ पर एंगल कितना है, थीटा। आपको पता है, अरे कैसे लिखते थे, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, या लाल बटे कक्का से दिखा देते हैं। ठीक है। तो थीटा, ये वाली लाइन आपको है गिवन, ये लाइन है गिवन, तो ये फाइंड करनी है आपको। तो थीटा यानी हाइपोटेनस कर्ण है आपके पास, और लंब आपको फाइंड करना है। तो कर्ण लंब इसी में है, ये देखो। ठीक है। तो साइन थीटा, साइन पहले नंबर पे साइन आता है ना, तो साइन थीटा आप निकाल लें, साइन थीटा। तो लंब कितना है इसका, लंब है BC, कर्ण कितना है 2L। तो BC की वैल्यू अगर फाइंड करना हो तो इस साइड में इसको भेज दोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 2L साइन थीटा और BC, यही तो इस ये डिस्टेंस जो है ये है 2L साइन थीटा, यहाँ तक की। ठीक। अब इसे हम इरेज कर दे रहे हैं, और आप लिखेंगे
देखो टाउ इज इक्वल टू, चलो इससे व्यंजक लिखते हैं। बल, बल कौन सा है, F, कोई भी एक बल ले लीजिए, ठीक है। और दोनों आवेशों के मध्य क्रिया रेखा की लंबवत दूरी कितनी है, 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, बल को तो आप ये भी जानते हैं, परंतु आप लिख सकते हैं, बल को आप ये भी कहते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक चार्ज को वैद्युत क्षेत्र में क्या कहते हैं, एकांक आवेश पर लगने वाले बल, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा फोर्स इक्वल टू, ये इसको इधर ले आइए, क्यू ई, तो ये वाला बल यहाँ पर रख दीजिए, ठीक, चलो रख देते हैं। अतः टाउ इक्वल टू क्यू ई इंटू 2L साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 2L क्यू, ये क्या है, ये तो वैद्युत द्विध्रुव का घूर्ण निकल आया। P इक्वल टू आपने अभी लिखा था 2L क्यू, यही तो था, 2QL यही तो था। तो आप यहाँ पर कर सकते हैं टाउ इक्वल टू, इसको कर दें PE साइन थीटा, ठीक है, ये आपका व्यंजक निकल आया। अच्छा, इस चीज़ को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, टाउ इक्वल टू P क्रॉस E वेक्टर रूप में, क्लास 11th में पढ़ा नहीं था, A क्रॉस B, तो AB साइन थीटा, AB साइन थीटा, AB साइन थीटा, यही तो फार्मूला पढ़ा था, तो यही था यहाँ पे। देखो ये था PE साइन थीटा था, तो साइन थीटा था, इसलिए हमने इसको क्रॉस में लिख दिया, तो ये हो गया। अब इसके बाद में आप डाल लीजिए विशेष स्थितियाँ, कंडीशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप डाल लीजिए विशेष स्थितियाँ। विशेष स्थितियों में देखिए, अगर हम मान लें कि ये वैद्युत द्विध्रुव है जो ऐसे बिल्कुल इसी की दिशा में रखा था, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा था, ठीक है। यदि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा था तो ये एंगल जो था, ये एंगल बनेगा ही नहीं। यदि थीटा बराबर 0 मान लेते हैं, एंगल था ही नहीं, ठीक है, तो देखते हैं, तो आपके पास क्या है, टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा, जीरो रख दो, PE साइन 0, और सभी लोग जानते हो कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं साइन 0 की वैल्यू 0, ठीक है। तो टाउ इक्वल टू फिर तो 0 हो जाएगा। तो क्या कहोगे, कहोगे कि जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा हो तो उस पर कोई बल युग्म कार्य नहीं करता है, ठीक है। तो ये बात लिख लीजिए, लिख लीजिए यहाँ पर, यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के साथ शून्य कोण बनाता हो तो उस पर कोई बलयुग्म कार्य नहीं करेगा, ये बात आप लिख देंगे, ठीक। अब देख लेते हैं हम, 0 हो गया, 90 पर इसको रख के देख लेते हैं, ये आप नोट करें, और इसको हटा रहे हैं हम, ठीक है। कंडीशन दूसरी क्या है, दूसरी कंडीशन देखिए, यदि थीटा इक्वल टू 90, यानी हमने इसको रख लिया है सीधा बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो देखते हैं, टाउ इक्वल टू PE साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू आप जानते हैं 1 होती है, ठीक है।
तो साइन इक्वल टू पी ई बचेगा। और इस स्थिति में जो बल युग्म का आघूर्ण है वो अधिकतम प्राप्त होगा। ठीक है, टाउ मैक्स इक्वल टू पी ई। ये तो आप लिख सकते हैं, यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के साथ में 90 का एंगल बना रहा है तो मिलने वाला जो बल युग्म का आघूर्ण है वो अधिकतम प्राप्त होगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अच्छा इसको उल्टा रख लें तो क्या होगा। ठीक, आप इसको नोट करें, इसे हटा रहे हैं। देखिए थर्ड कंडीशन है, इसको हम उल्टा रखें। उल्टा मीन्स 180 का एंगल बनाए। ठीक है, यदि थीटा इक्वल टू 180 का मतलब समझ रहे हो, जैसे इसको हम इस साइड ऐसे रख दें, ये इस साइड में रखें और ये इधर रखें माइनस में, तो देखो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होने के कारण इस पे जो बल कार्यरत होगा वो इस साइड में होगा F, और प्लस चार्ज पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में इस साइड में होगा ऐसे F। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात डिपेंड करती है पी ई साइन थीटा पे ना, तो थीटा की वैल्यू कितनी है 180 रखते हैं 180। ठीक है, तो साइन 180 का मान देखो ऐसे आपको नहीं पता चलेगा, इसको ऐसे कर लीजिए, साइन 90 प्लस 90 पी ई साइन 90 प्लस थीटा यानी कॉस थीटा कॉस 90। कॉस 90 का मान भी तो जीरो ही होता है। ठीक है, तो कॉस 90 का मान भी जीरो होता है, तो ये जीरो हो गया। यानी अगर आप इसको विपरीत स्थिति में रखते हैं या इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा के उल्टी दिशा में रखते हैं और एंगल 180 हो, तब भी उस पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण 0 होगा। तो आप ये सब नोट कर लें। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ, और आपको डेली एक क्लास मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।